तो ओपनएआई ने अभी अभी एक 9 मिनट का वीडियो ड्रॉप किया है जो शायद टेक हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट बन जाए। सबसे अजीब बात, ये वीडियो किसी प्रोडक्ट लॉन्च से ज्यादा एक टेक ब्रो की शादी का अनाउंसमेंट लगता है। सैम ऑल्टमैन और एक बंदा जॉनी आइव सैन फ्रांसिस्को में कैजुअली वॉक करते हुए नजर आते हैं। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन को दोबारा सोचने की बातें करते हैं, लेकिन लिटरली कुछ भी नहीं दिखाते। न कोई प्रोडक्ट, न डेमो, सिर्फ वाइब्स और मुस्तकबिल के कंप्यूटिंग के बारे में फिलोसॉफिकल बातें। लेकिन जो चीज इसे वाकई क्रेजी बनाती है वो ये है, अगर आप जॉनी आइव को नहीं जानते तो समझ लें कि ये वही जीनियस डिजाइनर है जिसने ओरिजिनल आईफोन डिजाइन किया था, जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने बेसिकली परफेक्ट स्मार्टफोन फॉर्म फैक्टर का राज दरियाफ्त किया और तब से हर फोन उसी डिजाइन को कॉपी करता आ रहा है। और उसने अभी अभी ओपनएआई से $6.5 अरब लिए हैं एक ऐसा डिवाइस बनाने के लिए जिसका मकसद है आपके फोन को पुराना बना देना। अगर आप इस $6.5 अरब को पर्सपेक्टिव में देखें तो ये डिज्नी ने मार्वल खरीदने से ज्यादा है और फेसबुक ने व्हाट्सएप खरीदने के लिए जितना दिया था उससे भी ज्यादा। और ये सब उस कंपनी के लिए जो अभी तक सिर्फ प्रोटोटाइप्स बनाती है। इस वीडियो में उन्होंने कुछ काफी वाइल्ड क्लेम्स किए। सैम ऑल्टमैन कहते हैं, मुझे लगता है कि ये दुनिया का सबसे जबरदस्त टेक्नोलॉजी का टुकड़ा होगा जो कभी देखा गया होगा। और जॉनी आइव कहते हैं, जो कुछ मैंने पिछले 30 सालों में सीखा है वो सब मुझे इस जगह और इस लम्हे तक लेकर आया है। ये काफी बोल्ड स्टेटमेंट है उस शख्स की तरफ से जिसने वो डिवाइस डिजाइन किया था, जिसने लिटरली इंसानी बिहेवियर को बदल दिया। लेकिन इस वीडियो का असली इंसाइट ये है, आइव कहते हैं कि हम अभी तक डिकेड्स पुराने प्रोडक्ट्स जैसे कि पीसीज और स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं एआई टेक्नोलॉजी से कनेक्ट होने के लिए। उसके सॉल्यूशन में श्योरली देयर समथिंग बियॉन्ड दीज लेगसी प्रोडक्ट्स। तो वो आदमी जिसने अल्टीमेट टेक प्रोडक्ट बनाया उसी को खत्म करना चाहता है। हम पूरी तरह श्योर नहीं हो सकते अभी के ये जीनियस है या बिल्कुल इंसान। अब ओपनएआई ने डिटेल्स को सीक्रेट रखने की कोशिश की, मगर एक लीक्ड इंटरनल स्टाफ मीटिंग और सप्लाई चेन रिपोर्ट्स की वजह से हम असल पिक्चर देख रहे हैं और ये वाइल्ड है। लीक्ड मीटिंग और एनालिस्ट मिंग-ची कुओं के मुताबिक ये है जो हम जानते हैं इस मिस्ट्री डिवाइस के बारे में। ये थोड़ा सा आईपॉड शफल से बड़ा है। तो हम छोटी डिवाइस की बात कर रहे हैं। ये डिजाइन की गई है कि आपके गले में पेंडेंट की तरह लटके या आपके डेस्क पर रखी हो। इसमें बिल्कुल भी स्क्रीन नहीं है। ये पूरी तरह वॉइस और सेंसर बेस्ड है। इसमें हमेशा ऑन रहने वाले कैमरास और माइक्रोफोन्स हैं एनवायरनमेंटल अवेयरनेस के लिए, और ये आपके एग्जिस्टिंग डिवाइसेस से कनेक्ट होती है प्रोसेसिंग पावर के लिए, बजाय कि इन्हें रिप्लेस करे। लेकिन यहाँ से बात क्रेजी हो जाती है। उस लीक्ड स्टाफ मीटिंग में सैम ऑल्टमैन ने कहा कि वो 100 मिलियन डिवाइसेस शिप करने का प्लान बना रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट के लिए, आईफोन को 100 मिलियन यूनिट सेल करने में 3 साल लगे थे। ये लोग ये काम हर कंपनी से तेज करना चाहते हैं। वो इसे कह रहे हैं थर्ड कोर डिवाइस, ऐसी चीज जो आपके डेस्क पर आपके मैकबुक और आईफोन के साथ होती है, लेकिन उन डिवाइसेस के मुकाबले में ये हमेशा सुन रही होती है, हमेशा देख रही होती है, हमेशा आपके कॉन्टेक्स्ट को समझ रही होती है। द आइडिया इज एम्बिएंट एआई। तुम किचन में चलते हो और बस कहते हो व्हाट शुड आई मेक फॉर डिनर, तो ये पहले से जानता है कि फ्रिज में क्या है, तुम्हारी डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, तुम्हारा शेड्यूल क्या है, और शायद तुम्हारा मूड भी वॉइस पैटर्न्स से पहचान लेता है। टाइमलाइन के मुताबिक वो 2026 के एंड तक पहला डिवाइस लॉन्च करना चाह रहे हैं और मास प्रोडक्शन 2027 में शुरू होगी। और वो मैन्युफैक्चरिंग वियतनाम में कर रहे हैं ताकि चाइना के साथ जियोपॉलिटिकल रिस्क से बचा जा सके। और कंपनी का नाम आईओ, ये अपेरेंटली सिर्फ एक प्लेस होल्डर है। असल प्रोडक्ट का नाम अभी तक सीक्रेट है। लेकिन ये अनाउंसमेंट पूरी टेक इंडस्ट्री में शॉक वेव्स इसलिए भेज रही है क्योंकि ये सिर्फ एक डिवाइस के बारे में नहीं है। ये एक मैसिव प्ले है उस रेस में जहां अगला दौर तय हो रहा है ह्यूमन सिविलाइजेशन का। इस वक्त दुनिया की हर बड़ी टेक कंपनी डेस्परेटली कोशिश कर रही है कि वो पहला ट्रूली यूजफुल एआई डिवाइस बनाए।
मेटा बिलियंस वेजर कर रहा है रे बैंड स्मार्ट ग्लासेस पर। गूगल एंड्रॉयड XR लॉन्च कर रहा है गूगल ग्लास के डिजास्टर के बाद। एप्पल चुपके से अपने खुद के स्मार्ट ग्लासेस 2037 के लिए डेवलप कर रहा है। Amazon के पास इको फ्रेम्स हैं। इवन स्टार्टअप्स जैसे कि ब्रिलियंट लैब्स भी AI ग्लासेस बना रहे हैं। ये सब एक ही मैसिव अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। जो भी पहला ऐसा AI डिवाइस बनाता है जो लोग रोजाना इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो अगला कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म कंट्रोल करेगा। और जो जीतेगा वो सिर्फ पैसा नहीं कमाएगा, बल्कि वो लिटरली तय करेगा कि इंसानियत अगले 20 साल तक इंफॉर्मेशन एक दूसरे से और रियलिटी से कैसे इंटरेक्ट करेगी। जो कंपनी ये रेस जीतेगी वो उन सबसे ज्यादा पावरफुल होगी जो स्मार्टफोन एरा कंट्रोल करते थे। स्टेक्स कभी इतने ज्यादा नहीं थे। अब इस एम्बिएंट AI फ्यूचर के लिए ज्यादा एक्साइटेड होने से पहले हमें रियलिटी की बात करनी होगी, क्योंकि AI डिवाइस स्पेस में हर तरफ स्पेक्टेक्युलर फेलियर्स बिछे हुए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन AI पिन से। $700 अपफ्रंट प्लस $24 महीना। और ये इतना ब्रोकन था कि रिव्यूअर्स ने इसे वर्स्ट प्रोडक्ट I've एवर रिव्यूड कहा। ये कॉन्स्टेंटली ओवरहीट करता था। उन्होंने लोगों को लिटरली कह दिया कि इसे चार्ज करना बंद कर दो, क्योंकि फायर का रिस्क है। बैटरी लाइफ 2 से 4 घंटे मैक्स थी। ये बेसिक टाइमर्स या अलार्म्स भी सेट नहीं कर सकता था। AI रिस्पॉन्सेस को 30 सेकेंड्स या उससे ज्यादा लगते थे और वो अक्सर गलत होते थे। मैग्नेटिक डिजाइन आपके कपड़े नीचे खींच लेता था। ये इतना बुरा था कि कंपनी को HP ने खरीद लिया और प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू कर दिया गया। 200 करोड़ की फंडिंग गई। फिर आता है रैबिट R1 200, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं और ये प्रॉमिसिंग लग रहा था। लेकिन रिव्यूअर्स ने जल्दी डिस्कवर किया कि ये बस एक एंड्रॉयड ऐप थी प्लास्टिक बॉक्स के अंदर। बैटरी 4 घंटे में बिना कुछ किए ही डेड हो जाती थी। ये सिर्फ 4 ऐप्स से कनेक्ट हो सकता था, स्पॉटिफाई, ऊबर, डोरडैश और मिडजर्नी। अक्सर फंक्शंस ठीक से काम नहीं करते थे और ये आपके फोन यूज करने से भी स्लो था। लेकिन फेयर रहने के लिए 1 साल के अपडेट्स के बाद कुछ रिव्यूअर्स कहते हैं कि ये अब एक्चुअली ठीक है। मगर ये कोई जबरदस्त एंडोर्समेंट नहीं है। लेकिन हर चीज इस स्पेस में फेल नहीं हुई। चलो जल्दी से देख लेते हैं कि अभी क्या अवेलेबल है और काम कर रहा है। रेबन मेटा स्मार्ट ग्लासेस $299 में क्लियर विनर हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं, हैरान कून तौर पर अच्छी फोटोज और वीडियोस लेते हैं। वर्किंग मेटा AI इंटीग्रेशन है, 6 घंटे की बैटरी लाइफ है और ये डायरेक्टली सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। अगर आप आज स्मार्ट ग्लासेस लेना चाहते हैं तो मैं यह रिकमेंड करूंगा। अमेजन इको फ्रेम्स भी सॉलिड हैं। अगर आप सिर्फ अलेक्सा अपने चेहरे पर चाहते हैं, ना कैमरा है ना डिस्प्ले, सिर्फ ऑडियो और अलेक्सा इंटीग्रेशन है। इनकी बैटरी लाइफ बेस्ट है 6 से 8 घंटे तक और यह प्रिस्क्रिप्शन लेंसेज के साथ भी काम करते हैं। मगर पब्लिक में अलेक्सा से बात करना थोड़ा अकवार्ड लगता है। गूगल ने अभी अभी अनाउंस किया है कि वो स्मार्ट ग्लासेस में वापस आ रहे हैं एंड्रॉयड XR के साथ वॉरबी पार्कर के पार्टनरशिप में। गूगल ग्लास के डिजास्टर के बाद वो दोबारा कोशिश कर रहे हैं बेहतरीन AI और ज्यादा प्रैक्टिकल फीचर्स के साथ। ये अभी अवेलेबल नहीं है, मगर हो सकता है ये वो रे बैंड कॉम्पिटिटर हो जो हमें चाहिए। तो वापस OpenAI के मिस्ट्री डिवाइस पर। ये क्यों कामयाब हो सकता है जहां सब फेल हो गए? उनके पास दुनिया की बेहतरीन AI है। ChatGPT वाकई कंसिस्टेंटली काम करता है। जॉनी आइवी ने कभी भी कोई सच में बदसूरत या बेकार प्रोडक्ट डिजाइन नहीं किया। वो आपके फोन को रिप्लेस करने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि उसे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वो वाकई एनवायरमेंटल अवेयरनेस का वादा करते हैं, सिर्फ वॉइस कमांड्स नहीं, और 6 अरब 5 करोड़ सीरियस R&D और टैलेंट में लगा रहे हैं। मगर ये चीज मुझे परेशान करती है। ये एक प्राइवेसी नाइटमेयर है। हमेशा देखना, हमेशा सुनना। क्या हम वाकई एम्बिएंट AI के लिए तैयार हैं जो हमारी जिंदगी पर नजर रखे? मगर असली चैलेंज ये है, वो ऐसी चीज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे एडिक्टिव स्क्रीन से बेहतर एक्सपीरियंस दे। सोचिए, आपका फोन इस तरह डिजाइन हुआ है कि वो बेतहाशा दिलचस्प हो। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन, हर स्वाइप को साइकोलॉजिस्ट्स और डिजाइनर्स की टीम्स ने इस तरह डिजाइन किया है कि आप हुक्ड रहें। और अब वो चाहते हैं कि उसे रिप्लेस कर दें एक ऐसे डिवाइस से जो आपके गले में हो। वजह जो हम सब अपने फोन्स के एडिक्टेड हैं, सिर्फ
सहूलत नहीं है। ये इसलिए है कि विजुअल इंटरफेसेस जो फौरन सेटिस्फैक्शन देते हैं बहुत कंपेलिंग होते हैं। क्या एम्बियंट एआई वाकई टिकटॉक स्क्रॉल करने या इंस्टाग्राम पर लाइक्स मिलने के डोपामाइन हिट का मुकाबला कर सकता है? देखिए, मैं चाहता हूं कि यह काम करे। एम्बियंट एआई का आइडिया जो बस आपका कॉन्टेक्स्ट समझ जाए और बिना फोन निकाले मदद करे, बहुत जबरदस्त लगता है। और जबकि कंपनियों ने पहले भी कोशिश की और फेल हुई, गूगल ग्लास, माइक्रोसॉफ्ट होलोलेंस, मैजिक लीप, अगर कोई कोड क्रैक कर सकता है तो यह टीम है। आपके पास जॉनी आइवी है जिन्होंने कभी ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन नहीं किया जो लोग इस्तेमाल न करना चाहें, और चैट जीपीटी है, पहला एआई जो वाकई रिलायबली मिलियंस ऑफ लोगों के लिए काम करता है। ये एक बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है। मेरा मशवरा ये है, अगर आप आज स्मार्ट ग्लासेस लेना चाहते हैं तो रेबन मेटास लें। ये काम करते हैं, नॉर्मल दिखते हैं और रीजनेबली प्राइस्ड हैं। अगर आप फ्यूचर का इंतजार करना चाहते हैं तो ओपन एआई के डिवाइस और गूगल के एंड्रॉयड एक्सआर ग्लासेस पर नजर रखें, लेकिन अपनी सांस मत रोकें। बिजनेस की बेस्ट टीम के साथ भी हम शायद अभी भी 2 से 3 साल दूर हैं वाकई जबरदस्त एम्बियंट एआई से। जब ओपन एआई आखिरकार यह चीज दिखाएगा तो मैं 3 चीजें देख रहा हूँ। क्या यह वाकई किसी असली मसले का हल है? क्या लोग इसे पब्लिक में पहनना चाहेंगे? और क्या यह वाकई कुछ चीजों के लिए सिर्फ अपने फोन इस्तेमाल करने से बेहतर है? क्योंकि आखिर में बेहतरीन एआई डिवाइस वही है जो आप रोजाना वाकई इस्तेमाल करो, और यह एक काफी ऊंचा स्टैंडर्ड है, इवन जॉनी 4 के लिए भी। आप क्या सोचते हैं? क्या आप तैयार हैं आईफोन डिजाइनर पर भरोसा करने के लिए कि वो आपको आपके आईफोन से निकाल दे? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चीज का रिव्यू करूं जब यह आखिरकार मार्केट में आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।